हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी। मैं रानी लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी रेसिपी चैनल में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही स्पेशल स्वीट। ये है जयपुर की अखरोट की बर्फ़ी। किचन को अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है। अब मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ ये बारीक कटे हुए अखरोट। ये मेरे पास 2 कप अखरोट हैं और इन अखरोट को मैं भूनने जा रही हूँ लो फ्लेम पर एक कढ़ाई में। तो कढ़ाई को रख दिया है मैंने। कढ़ाई को पहले मैं गरम करूँगी, उसके बाद अब मैं डाल रही हूँ 2 कप ये कटे हुए अखरोट। और अखरोट को हमें भूनना है लो फ्लेम पर। तो 2 कप यहाँ पर कढ़ाई में डाल दिए हैं अखरोट। अखरोट को हमें लो फ्लेम पर भूनना है और पहले कढ़ाई को गरम कर लेना है। तो धीरे धीरे चलाते हुए हमें इन अखरोटों को भूनना है। और जब हमें लगे कि हमारे अखरोट भुन गए हैं तो इन अखरोट को हमें एक प्लेट में निकाल लेना है। तो फ्लेम को बंद कर दिया है और मैं निकाल रही हूँ भुने हुए अखरोट को एक प्लेट में। और कढ़ाई को साफ़ कर लेंगे और इनको हल्का सा ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद मैं अदरक वाली इमाम जिस्टे में, जो छोटा इमाम जिस्टा होता है, उसमें मैं इनको हल्का मोटा मोटा कूट लूँगी। इनको बारीक नहीं करना है, बिल्कुल पाउडर, हल्का मोटा दरदरा रखना है इन अखरोटों को। और मिक्सी के जार में इनको नहीं पीसना है, नहीं तो ये बहुत ही बारीक पाउडर से हो जाएंगे। तो मैंने इनको इसलिए ही छोटे वाले इमाम जिस्टे में कूट लिया है। अब मैं मीडियम फ्लेम पर रख रही हूँ कढ़ाई और मैं बनाने जा रही हूँ अखरोट की बर्फ़ी। तो मैंने यहाँ पर आधा कप घी डाल दिया है और घी डालने के बाद अब मैं 1 कप डाल रही हूँ बेसन। बेसन से क्या होगा कि हमारी जो अखरोट की बर्फ़ी का स्वाद दुगना हो जाएगा और हमारी जो बर्फ़ी है वो आसानी से बनकर तैयार हो जाएगी। तो मीडियम फ्लेम पर मैंने कढ़ाई को गरम किया है और अब मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। अब मैं इसमें घी में मिक्स कर रही हूँ बेसन को। तो मुझे घी कम लग रहा था तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच घी और डाल दिया है। और अब मैं घी और बेसन को अच्छे से मिक्स करके चला रही हूँ लो फ्लेम पर। तो इस तरह से हमें धीरे धीरे चलाना है। और जब हमारा बेसन आधा भुन जाए तो तब हमें 2 गुड़ डालने हैं। स्वाद के अनुसार मीठा डालना है। आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चीनी को स्किप करके गुड़ डाला है। तो हमें गरम बेसन में इस तरह से इन गुड़ को रखना है, जिससे कि गुड़ जो है हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और मिक्स हो जाएं बेसन में। तो हमारे जो गुड़ है वो बेसन में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो बेसन टाइट हो गया है तो हमें यहाँ पर डालना है 1 चम्मच पानी, जिससे कि ये अच्छे से हो जाए। तो 1 चम्मच पानी डाल के हमें अच्छे से पका लेना है। उसके बाद जब सब चीज़ें अच्छे से घुल जाएं, बेसन और गुड़, तो हमें यहाँ पर डालना है ये भुने हुए बारीक कूटे हुए अखरोट को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और कढ़ाई गरम है तो हमें फ्लेम को बंद कर देना है। और फ्लेम को बंद करने के बाद हमें ये सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स करनी है, क्योंकि पीतल की कढ़ाई अच्छे से गरम है। गरम में सभी मिश्रण अच्छे से गरम हो जाएगा। तो हमने कढ़ाई में से ये मिश्रण निकाल के एक थाली में कर लिया है। थाली में हमें नीचे घी लगा लेना है, नहीं तो ये जो मिश्रण है वो थाली में चिपक जाएगा। तो अब मैं स्पैचुला को साफ़ करके इस तरह से ये अखरोट का जो मिश्रण है, जो बर्फ़ी बनाने के लिए हमने तैयार किया है, उसको मैं सेट कर रही हूँ स्पैचुला से इस तरह से। और इसको अब हमें रेस्ट रखना है। रेस्ट पर रखना है आधा घंटा या 1 घंटा। आप चाहे तो 1 घंटा 2 घंटा रख सकते हैं। और ठंडा होने के बाद अब मैं इस के पीस काट रही हूँ, अखरोट की बर्फ़ी के पीस काट रही हूँ। तो मैंने इसमें ना मावा मिलाया है और ना ही मैंने किसी तरह की इसमें चाशनी या फिर कोई झंझट किया है, और ना ही मैंने इसमें कोई कलर डाला है। बहुत इजीली ये अखरोट की बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है और बहुत ही सॉफ्ट, खाने में टेस्टी, बनाने में आसान। आप सब एक बार इस तरह से ट्राई कीजिए। बातों बातों में ये बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाती है। और मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ तोड़ करके कितनी सॉफ्ट बनी है। बहुत टेस्टी बर्फ़ी बनी है, झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। इस ट्रिक से आप इस बर्फ़ी को
5 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये खाने में बेहद टेस्टी लगती है, बनाने में आसान लगती है। तो इस तरह से मैंने एक प्लेट में इसके पीस निकाल लिए हैं। अब जो घर में जो मिठाई के डब्बे होते हैं तो उनको मैं फेंकती नहीं हूँ, उनको मैं रख लेती हूँ, जिससे कि ये नेक्स्ट टाइम मिठाई रखने के काम आ जाएँ। तो इस तरह से मैंने अखरोट की बर्फ़ी के पीस निकाल करके मिठाई के डिब्बे में सेट कर लिए हैं। और इसमें जो बर्तन भी नहीं ये इस्तेमाल होते हैं, ओनली हम इन डिब्बों में इनको स्टोर करके रख सकते हैं। हफ्ता 10 दिन 15 दिन आप कितने दिन भी इनको चला सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।